चलिए सर करें स्टार्ट जी। आज हमने इंश्योरेंस क्लेम का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। अभी आपको पीडीएफ शेयर होने वाली है जस्ट, जिसका नाम था, पहले दो मेथड्स थे, लॉस ऑफ स्टॉक, आपने उसके 10 क्वेश्चन कॉपी पे कर लिए, प्रॉपर सीखा। 5 रिक्वायरमेंट्स थी, ट्रेडिंग काउंट, जीपी निकाला, मेमोरेंडम ट्रेडिंग इज द मेन, क्लेम टू बी लॉज या स्टॉक डिस्ट्रॉयड, एक ही बात थी। लास्ट आपने सीखा था, अगर आपको याद हो, एवरेज क्लॉज, वो तब लगेगा अगर पॉलिसी अमाउंट गिवन होगा। और एक हमने बड़ा खास क्वेश्चन किया था जिसमें पॉलिसी अमाउंट बड़ी थी एज कंपेयर टू द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो वहां ये नहीं होगा कि आपको ज्यादा क्लेम मिलेगा। वहां हमने क्या कहा था कि आपको वहां एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। बाकी छोटी छोटी बातें थी, ड्राइंग, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट वाली, गुड्स ले गए, घर पे ले गए, अप्रूवल सेल वाला मेन पॉइंट था। जो कस्टमर ने हाँ नहीं करी, वो गुड्स अभी भी कहाँ पड़ी है कस्टमर के यहाँ, आग अपने यहाँ लगी है तो उस गुड्स को डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक को कम पे दिखाना, वो आप नॉर्मल था आपके लिए, कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो आज का जो मेन कंटेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा कंप्लीट लगता है कि इंटर लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, पर है इजी, बड़ा स्टफ इजीली चलेंगे। उसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। मतलब मींस दैट अगर मैं ये कहूं ये कहानी आग लगने के बाद की है, तो थोड़ा गेम में ट्विस्ट रखें। पहले सारी गेम क्या थी, आग लगने तक हमारे पास क्या है, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स, परचेज, सेल, जीपी वगैरह सिस्टम। आज नंबर में बात करनी है उसके आगे की। मैंने बड़ी कॉमन सेंस की बात बताई थी कि अगर आज आग लग गई, इट्स अ 1 फेब, तो मैं नहीं मानता आप अगले दिन से एज यूजुअल काम करना स्टार्ट कर देंगे जैसे आप रूटीन टास्क में काम कर रहे थे। सर आप सेम कह रहे हैं, मंकरे 2 3 4 महीने लग जाएं उसी कंडीशन में दोबारा आने में। मैं इसका कारण क्या होगा, कारण सर सारा फर्नीचर जल गया, सारा स्टॉक जल गया, सारी दुकान गंदी हो गई, खराब हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई करने में, दुकान की साफ सफाई करने में, नया फर्नीचर बनाने में, शायद हमें दुकान भी शिफ्ट करनी पड़े। सम टाइम बोलते नहीं ये दुकान शिफ्ट होके आगे पीछे चली गई है, तो ऐसा कुछ भी करना पड़े, बल्कि खर्चे भी करने पड़े। हाँ, पर दिमाग में आएगा कुछ खर्चे बच भी सकते हैं। जैसे पहले दुकान पे 10 वर्कर काम करते थे अक्षय, अब आग लग गई, दुकान छोटी हो गई तो हमने इतना काम नहीं है, 5-6 लड़के हटा दिए। बिजली का बिल, पहले 4-5 एसी की दुकान पे बड़ा शोरूम था, अब छोटी सी दुकान पे शिफ्ट हो गए, तो बिजली का बिल भी एज कम्पेयर टू बड़ा छोटा आएगा, सिंपल। तो मतलब कुछ दोनों चीजें होंगी, प्रॉन्स क्रॉन्स हम लोग बोलते हैं, तो बेनिफिट भी होंगे, खर्चे भी होंगे। पर मेरा मेथड है लॉस ऑफ प्रॉफिट। मेन क्वेश्चन मेरा आज भी आपसे खड़ा है, प्रॉफिट का नुकसान की भरपाई। मेरा पहला क्वेश्चन मनी का आपसे क्या होगा, सोच के देखिएगा। तो बार बार रोला पा रहा है 4 महीने दुकान काम नहीं कर पाएगी, 4 महीने काम नहीं कर पाएगी। पहली बात, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे 4 महीने? और एक टाइम पीरियड होगा, इंडेमनिटी पीरियड। क्या टाइम होगा? इंडेमनिटी पीरियड, जिसको आप कहेंगे डिसअप्शन पीरियड। अब मैंने कहा जी 1 फरवरी को आग लगी, मेरा मानना है 4 महीने तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, फेब, मार्च, अप्रैल एंड कौन सा, मई। तो हमने वहां जाके सोचा, ध्यान से पहले कर लीजिए, मिल गया आपको पीडीएफ जी, डन है? हाँ, तो अप्रैल, फेब से स्टार्ट हुए, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ये तो मैं बता रहा हूँ कि 4 महीने हम लोग क्या रहे, डिस्टर्ब। कंपनी भी तो माने कुछ टाइम पीरियड बताती होगी, हम इतना टाइम कवर करेंगे, हम इतना टाइम कवर करेंगे। आप तो मन करे यश 6 महीने ठीक ना हो, आप तो 6 महीने ठीक ना हो, बैठे हैं, कोई नहीं कंपनी पैसे दे तो रही है, कर लेंगे, धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, नहीं। तो यहाँ 2 पीरियड होंगे। नंबर 1 पीरियड जिसको हम कहेंगे इंडेमनिटी पीरियड। क्या वर्ड है? इंडेमनिटी मींस दैट जो कंपनी की तरफ से कवर पीरियड होगा। मान लीजिए 6 महीने। एक पीरियड होगा जो आप बताएंगे मुझे, मैं कितने महीने डिस्टर्ब रहा। मान लो मैंने कहा मैं 5 महीने डिस्टर्ब रहा, दोनों में क्या लेंगे, विच एवरेज लोअर, कॉमन सेंस है। कंपनी कहती चल साहिल जी आप खतरा ना मानिए, 6 महीने तक हम आपको कवर करेंगे, बट मैं मांगी कितने महीने रहा हूं, 5, तो विच एवरेज लोअर। उल्टा सुन लीजिए, कंपनी कहती है हम 6 महीने कवर करेंगे, आप कहते हैं मुझे तो 8 महीने लग गए, मैं कहा आपको 6 साल लग जाए, हम क्या करें, हम मैक्सिमम कितने महीने के पैसे देंगे अकॉर्डिंग टू 6 मंथ्स। सही चल रही है गेम? तो पढ़ने से पहले आपके दिमाग में पिक्चर छपे, फिर आपका क्वेश्चन मेरा। चलो तो टाइम पीरियड डिसाइड हो गया यश कि 5 महीने के पैसे देने, खत्म। 1 फरवरी से काउंट कर लीजिए, ध्यान रखना 1 फरवरी अभी कौन सा चल रहा है, 2023, दिमाग में रखना, अभी आज की एग्जांपल कर रहा हूँ। 1 फरवरी 2023 काउंट करना, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बन गई बात। 30 जून 23 तक मान लो आप मेरे सामने बैठे हैं, बात करने की, सर मेरा नुकसान हो गया, 5 महीने मैं दुकान पे जो काम नहीं कर पाया। मैं क्या, एक्चुअली नुकसान तो आपका सेल का हुआ, अगर सेल करते तभी पैसा कमाते। दोबारा बोलना, अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा प्रॉफिट नुकसान। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ, अगर दुकान खुलती, अच्छी दुकान रहती, कस्टमर आते, मैं उनको सामान बेचता, उससे पैसा कमाता। दो बातें बीच में आई, सेल और मार्जिन।
सेल और मार्जिन, जो जीपी रेशियो बोलते हैं आप लोग, ठीक हो गया। तो पॉइंट ये है, मैं क्या कितने सेल की तरह नुकसान हो गया, मेरा पहला क्वेश्चन, मैं कितने सेल का नुकसान हो गया। कहते ऐसे कैसे बताऊं कि इस 5 महीने में मैं कितनी सेल करता, तो यू हैव टू कंपेयर दैट पीरियड विद द प्रीवियस वन, कि पिछले साल 1 फरवरी से, पिछले साल 1 फरवरी 2022 से 30 जून 2022 तक तूने कितनी सेल करी। दैट इज माय फर्स्ट वर्ड कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड टर्नओवर। दैट इज, हाँ मुझे बहुत बोलना पड़ेगा आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत वर्ड सारे नए हैं, कोई लॉस ऑफ स्टॉक से काम नहीं आएगा, और नए नए वर्ड्स हैं, अगर एक बार सीख गए आप स्पीड मुझसे जाते रखेंगे, सर छोड़ दो बस, सारा क्वेश्चन अपने को आता है, बट पहले वर्ड्स क्लियर हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड टर्नओवर। मान लीजिए पिछले साल आपकी सेल थी 5 लाख, मान लीजिए उस पिछले साल उन 5 महीनों की सेल क्या थी, 5 लाख। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इस साल भी वो 5 लाख होनी थी? मैं क्या 5 छोड़िए सर, बल्कि इस साल तो ज्यादा होनी थी, बिकॉज ऑफ ट्रेंड। बिजनेस एक ट्रेंड भी फॉलो करता है। अब देखो, चाहे आप फॉलो करें ना करें, मैं तो मार्केट को फॉलो करूंगा। मेरे पास बच्चे अक्षय 10 हो, बच्चे 20 हो, नॉट इन द सीए में हमारी फीस वही कांस्टेंट है 4-5 साल से, +2 +1 में मैं 10 बच्चे बढ़ाऊं, 15 बच्चे बढ़ाऊं, हर साल मेरी फीस राइज करेगी। मैं तो 20 पे बैठाऊंगा, मैं कहूँ जिस दिन 100 इकट्ठे होंगे उस दिन फीस बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब है पहले मेरी 15 थी, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई, अगली फीस तैयार है 22,500, आप तो फिक्स कर दिया। मैं कहा बच्चे आए ना, अपनी फीस तो रखो, कल को ये तो होगा मार्केट में 15 भी बैठे आप, तो ट्रेंड तो मार्केट के अकॉर्डिंग जब सब बढ़ा रहे तो अपने को भी, हाँ बाकी स्टार्ट हुए थे 32 पे पहुंच गए, अब स्टार्ट हुए थे 15 से, अब 18 पे पहुंच गए, अब 20 पे पहुंच गए। पर ट्रेंड हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस एक ट्रेंड फॉलो करता है। सर ये हमें कैसे पता चलता है कि इतना ट्रेंड है? ये तो आपको अपने लाइफस्टाइल से पता चलेगा, आपके बिजनेस से पता चलेगा। जैसे मैं अपनी ग्रोथ देखूं, मेरी पहले ये ग्रोथ थी, अब ये ग्रोथ है, अब ये ग्रोथ है, तो ट्रेंड सबको बताता है 20 30 40 अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। आप क्या करते हैं ऐसा, वरना 15 से 20 हम स्टैंडर्ड मानते हैं, 125 भी मान लीजिए बहुत हाई हो जाएगा एज अ बिजनेसमैन। तो मैंने कहा सर आप 5 लाख की बातें कर रहे हैं, बल्कि मेरी सेल तो इस साल 6 लाख होनी थी। मैं क्यों, 5 तो पिछली, बल्कि इस साल तो 20% बढ़कर होनी थी। मगर अच्छा तो कहना चाहता है तेरी 6 लाख की सेल होनी थी, डन। फिर आज के टाइम की बात करते हैं, इस 1 फरवरी से तो नहीं, ऐसा तो होगा नहीं आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए होंगे, आपने भी पूरे एफर्ट लगाए होंगे, दुकान शिफ्ट करी होगी, लड़के रखे होंगे, काम करा होगा। हाँ एज कंपेयर टू अक्षय वो काम नहीं किया होगा जो पहले कर सकते थे, पर कुछ तो अक्षय किया होगा। मैं क्या 3 लाख की सेल तो मैंने फिर भी कर दी। अगर कुल मिला के वर्ड बोलिए शॉर्ट सेल्स कितनी हुई, इट्स अ 3 लाख। 5 लाख की पिछले साल थी, इस साल अगर होती तो कितनी होती, 6, बाय एडिंग द ट्रेंड क्या रहेगा, माइनस, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी सेल, डिस्टर्बिंग डिसलोकेशन सेल। जब आप डिसलोकेट हुए उस टाइम पे भी आपने काम तो किया होगा फ्री। तो जब मैं कहूँ कोरोना, उल्टा कोरोना में लोग कहते हैं बिजनेस नहीं चले, मैं कह रहा हूँ मेरा कोरोना बिजनेस चला, उल्टा काम हो गया कि ऑनलाइन बहुत काम किया, बच्चों ने ऑनलाइन बहुत पढ़ा, सारे सीए वाले मैंने ऑनलाइन या घर पे पढ़ाए, तब और सारे क्या थे ऑनलाइन, अब ऑफलाइन थे। मैं अपने को कोरोना नहीं होता, आ जाओ घर पे पहुंचो, 7 साल बैठ के पढ़ाया 15-15 बंदे कमरे में बाढ़ के छोटे से में। अब कहते ये बंदा कोरोना फैला रहा है पक्का, ठीक है ना, अब नहीं डर। उल्टा बच्चे +2 में तब मेरे पास ज्यादा पढ़े कि पूरे यहाँ पे एरिया में ये बंदा अकेला ऑफलाइन, सब पेरेंट्स तंग थे, पढ़ते तो है नहीं, तो डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या फॉलो होता है आपको पता है, ठीक है। मैं क्या मर्जी है आपकी, आप पता ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आ जाओ रहने दो, कुछ ऑनलाइन पढ़ लेना। तो उसको उल्टा काम हुआ, खर्चा कम, क्यों, रेंट नहीं देना था बिल्डिंग का, साल का रेंट बचा, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेंटेनेंस का, साफ सफाई का, स्टेशनरी का, मतलब बहुत खर्चे बचे, उल्टा कमाई ज्यादा। तो अपने को तो वो बेनिफिट टाइम लगा, यहाँ कोरोना है, हाँ बट वही होता है मार्केट का जो डिफरेंस है वो तो फिर हो गई होगा, एक मार्केट का वॉक इन, जो सब लोग मार्केट में आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेरीज आएंगी कि बिजनेस प्लेस होती है आपकी, घर घर चीज होगी। तो सेम मैंने कहा कुछ तो सेल आपने करी होगी, मैं 3 लाख का काम तो भाई तब भी कर दिया, पर फ्री नहीं बैठे, तो 6 लाख की हो जाती, 3 लाख की कर दी, कितनी सेल कम करी, 3 लाख। दैट इज कॉल्ड एज माय शॉर्ट सेल्स, पहला वर्ड, दिस इज माय पहला वर्किंग नोट। जो सब चिल्ला रहे हैं बार बार से क्या कम हो गया, क्या कम हो गया, मैं क्या सेल कम हो गई, कितने से, इतने से, दिस इज माय फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो सेल्स कम हो गई। अब सेल्स थोड़ा आपका मार्जिन होता है, सेल्स के अंदर मार्जिन होता है, प्रॉफिट, और ये रेशो भी आपको पता है, सबको पता होती है 20 25 30 40 जो भी होती है। तो मुझे यहाँ जीपी रेशो निकालनी पड़ेगी, आप कहते हो तो मैं आती है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नहीं, यहाँ थोड़ा जीपी का फॉर्मूला डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ है एनपी, एनपी समझते हैं, नेट प्रॉफिट, प्लस अभी दिखाऊंगा, छोड़ दीजिए, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इंश्योर्ड
कंपनी ने कुछ खर्चे क्या करे होते हैं अक्षय, इंश्योर्ड, क्या आप ये खर्चे कर सकते हैं, उसके लिए हम लायबल है, हम आपको उसका बिल पास करेंगे। जैसे कार वाले का हम इंश्योरेंस करते हैं, कहते हैं कार को ये हो गया, कार को ये हो गया, कार की लाइट टूट गई, कार का फलाना हो गया, इसकी गारंटी है। जैसे लैपटॉप लेने गया तो मुझे कहते हैं चार्जर की गारंटी नहीं, मगर मेन खराब तो वही होता है, मेन खराब तो वही होता है, कहते फिर उसकी गारंटी नहीं, कंपनी ने पहले ही बाहर कर दिया। पहले कंपनी क्या करती थी, इसकी बैटरी की गारंटी है कितनी, 6 महीने, अब 6 महीने तो मैं कुछ होता ही नहीं, चक्कर तो लैपटॉप को पढ़ने के बाद 2 साल बाद, तब आप वैसे नहीं गारंटी देते मुझे। स्क्रीन की कहते हैं गारंटी दे, स्क्रीन कहाँ खराब होनी है, एसेट हम तोड़ दें, एक्सेप्ट हम तोड़ दें, वरना वो चीज खराब ही नहीं होनी, उसकी आप गारंटी दे रहे हो, सिंपल, वो कंपनी की पॉलिसीज है। तो कंपनी कहती है हम कुछ खर्चे बताएंगे, और लिखा होगा, एक और नई चीज बता दूं, अगर कहीं ना लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ नहीं बताया, तो ऑलवेज अज्यूम इंश्योर्ड, ऑलवेज अज्यूम इंश्योर्ड, मान के चलना ये खर्चे इंश्योर्ड ही हैं, तभी आप कर रहे हैं, वरना पागल नहीं आप करेंगे। बट फिर भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें अपनी जेब से हट के करने पड़ते हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है कंपनी दे देगी तो ठीक है, नहीं तो ना सही, सिंपल। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स, यहाँ सेल्स ना 3 आने वाली है, बड़ी अजीब चीज। एक तो भाई स्टैंडर्ड टर्नओवर, याद रखना आज के बाद, स्टैंडर्ड टर्नओवर वो टाइम की थी जिस टाइम आग लगी उसी टाइम बैक पिछला साल। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या थी, जिस टाइम आप डिस्टर्ब रहे उसी टाइम पिछले साल आपके क्या हालचाल थी। नीचे जो मैं दूसरी बोल रहा हूँ जीपी रेशियो वाली, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल मतलब फाइनेंशियल ईयर सेल, नॉर्मल मतलब फाइनेंशियल ईयर सेल, कुछ लोग बच्चे इसको टर्नओवर ही बोलते हैं, कुछ लोग इसको टर्नओवर भी बोलते हैं, इनटू 100 जीपी आ जाएगा। अगर आप समझदार हैं, शॉर्ट सेल्स आ गई, जीपी आ गया, तो तीसरा स्टेप मेरा आ सकता है यश, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने सेल कम हुई, जल्दी बोलो, 3 लाख, कितना जीपी था 20%, तो 3 लाख का 20% मींस आपका कितना नुकसान हुआ, 60,000। दिस इज द मेन आंसर जिसके हम आपसे बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अगला स्टेप आता है नंबर 4, 6 स्टेप है पूरे। नंबर 3 हो गए, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ जीपी, नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, नंबर 4 एडिशनल एक्सपेंसेस। मैं इतने बैठा ही था, कंपनी को मैंने एक और कहा, मैं कैसा नुकसान तो सबने देखा, 3 लाख इंटू 20 कितना हुआ 60, पर मेरे कुछ खर्चे एक्स्ट्रा भी लग गए। मगर तेरे कौन से खर्चे एक्स्ट्रा लग गए, मगर कहना मेरा फर्ज है, अगर आप कुछ देंगे उसके पैसे मुझे प्रोपोर्शनल करके तो दे दो यार, तो वो भी कवर्ड होंगे तभी देंगे। तो मैं क्या, हाँ हाँ क्या क्या खर्चे हुए, मैं क्या दुकान शिफ्ट करनी पड़ी तो रेंट पे देनी पड़ी, पहले अपनी थी भाई अब रेंट पे लेनी पड़ी, ठीक है, कोई बिजली पानी का मीटर टेम्परेरी लगाया, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर लेना पड़ा किराए पे, फर्नीचर वगैरह, और बहुत खर्चे होते हैं जब आप टेम्परेरी शिफ्ट करते हैं, एक जगह से आप घर भी शिफ्ट करते हैं, तो बड़ी अपने घर में रहते थे, मिस्त्री लगाने हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन होगी तो आप किराए पे रहते हैं, तो आप कहते हैं जी 2 साल लग गए घर बनने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मेरे घर पे लगे 50 लाख, मैं कैसा 50 लाख नहीं लगे, आई थिंक सो 56 लाख लग गए, क्यों, 6 लाख का रेंट तो दिया, 25,000 के हिसाब से, अब जिस जगह पे रहते थे वो रेंट नहीं दिया आपने, 2 साल का रेंट भी तो इसका रेंट क्यों दिया, इसकी वजह से। अगर घर ही ना बनाते उसके अंदर बैठे थे, घर बनाया, बल्कि 6 लाख का रेंट दिया, एक्स्ट्रा खर्चा पानी दिया, आने जाने का तेल का खर्चा। तभी आपने देखा होगा जो लोग घर बनाते हैं, जो किराए पे घर ढूंढते हो, पास में ढूंढते हैं। मान लो मेरा यहाँ घर बन रहा है तो सामने रहूंगा मैं, कारण क्यों, आना जाना ईजी है, वरना मैं तो गेड़े मारते रह जाऊंगा, गाड़ी में आया फिर खर्चा लग गया, 100 बार दिन में गेड़े मारने पड़ेंगे, ये सामान रह गया, घर वाले को पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा यहाँ मिस्त्री काम कर रहा है, मैं तो इसी काम पे रह जाऊंगा। तो आप बड़ा इजीली लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ इजी हो आने जाना, मतलब पहले तो वॉकिंग डिस्टेंस हो कि मैं वॉकिंग में ही आ जाऊं, कभी उनको चाय पानी लेके देना है, कभी क्या सामान लेके देना है। आप खर्चे जब लास्ट में टोटल करें ना, बल्कि ज्यादा हो गए, बहुत से ज्यादा हो गए, पर आप नोट ही नहीं करते, क्यों, हमें घर बन गया जी 50 लाख में, मैं कैसा, इसका खर्चा, ये रेंटल्स, पेट्रोल का खर्चा, सामान, आपकी आपकी खुद के एफर्ट्स, आपने आधा टाइम वहां लगा दिया, मैं अब वही टाइम पढ़ाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही मैं पैसा कमाता इकोनॉमिक्स में, मैं तो बल्कि वहां खड़ा रहा मिस्त्री आगे, काम कर रहे नहीं कर रहे, वरना यहाँ पढ़ाते आप, तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एडिशनल एक्सपेंस में सरकार ने क्या कहा, कंपनी ने 3 पॉइंट है सर। नंबर 1 आपका कितना खर्चा हुआ, मैं तो एकदम फटाक से बोल दूंगा 15,000, एक स्टेप, मैं क्या ये क्या चीज है एक स्टेप, मैं बोल तो दिया 15,000 हो गया, नहीं, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, अपने फॉर्मूले से 3 बार निकालेंगे आंसर, तीनों में जो लीस्ट आएगा उतना खर्चा आपको देंगे। मैं क्या ये क्या सिस्टम है, मैंने बोल तो दिया 15 हो गया, मैं तो 2 लाख रुपए बोल देगा, 60,000 तेरा प्रॉफिट का नुकसान है, खर्चे तूने कर दिए 1 लाख, अब आप तो कितने मर्जी खर्चे कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, शादियां होती हैं, बड़े हाई फाई बजट होते हैं शादियों के, आपने कार्ड मुझे डाल दिया, साहिल सर को बुला लेते हैं, मैं आ गया, मैं शंगल लेके आया 500, आपने अब पक्के वहीं पे खोल के बैठ के क्या है इसके अंदर, कहते तो 500 है, मैं फिर क्या करूं, 1100 डालू, सिंपल बात, कहता है इतनी बड़ी शादी है, मैंने कहा था कर, ना करता लंगर लगा दे, सिंपल सी बात है। मैंने थोड़ा कहा कि इतना बड़ा खर्चा करिए, आप क्या देखते नहीं उसकी शादी बहुत बढ़िया, बड़ी धूमधाम है, आपको शगन, हम अपनी जेब में कॉस्ट क्यों डाल रहे हैं भाई, तूने इतनी बड़ी शादी करी, किसने कहा था ना करता, तो मैं 1100 के 2100 कर रहा हूँ, क्यों भाई,
आप तो 500 डालेंगे भाई, बुलाना रहने दे। आप कहते ले 2000 का अपना डब्बा था रख ले, चलो कार्ड दे दे मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये अगले की सिस्टम है। आप वहां गए, आजकल बड़ी महंगी महंगी प्लेट्स होती हैं, किसी होटल में गए 2000 रुपए प्लेट है जी, कम से कम 1500 रुपए प्लेट है, आप लेके चले गए पूरा टब्बर, 4 लोग पहुंच गए, बच्चा बेबी सारे जमाने, सबने उठा ली एक एक प्लेट, उड़ा दिया अगले का काम, तो लिफाफे में 500। अगला मान लो बंदा वहां खड़ा हो ऊपर से बढ़िया है, तो दिमाग खराब हो जाएगा, है साला 500 रुपए देके जा रहा है, 4 बंदे खा रहे हैं, ये 6000 रुपए का काम तो यही करके ये बाहर का अलग पूरा धूमधाम नाच के गए मस्त। कहता अपने को क्या मिला, ये तो घाटे का सौदा है। मैं कहा तूने क्या ये प्रॉफिट लॉस खोला था फिर, या तो क्या तूने कोई दावत रखी थी, पैसे दो फिर खाओ, तो ये तो सिस्टम नहीं बना। तो कंपनी कहती मैंने तुझे कहीं नहीं कहा तू खर्चा कर, कितना कर, क्यों कर, तूने अपने लिए किया, तूने देखा कि मैं बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, बैठा रहता, किसने कहा था आग लगी बैठा रहे, 4 महीने लोग आएंगे शौक मनाएंगे, नुकसान हो गया नुकसान हो गया, आप दुकान शिफ्ट करिए, काम पे लगिए, कुछ तो सेल कमाइए। अब कोरोना में हम सोची जाए, पहले 20 दिन तो हमने बड़े मजे लिए कोरोना में, आपको भी उस टाइम याद तो होगा 21 मार्च वाला, गली मोहल्ले में वही रौनक दोबारा वापस आ गई, लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलने शुरू कर रहे हैं, फिर मजे आ रहे हैं, जिंदगी तो ये है। तो जब आई 14 अप्रैल, फिर मोदी जी कहते हैं तो लंबा चलेगा प्रोग्राम, ये क्रिकेट की टीम बड़ी बना लो, हाँ ये और बंदे इकट्ठे कर लो। तो मैं क्या प्रभु ऐसे नहीं चलने वाला अपने, अब हम तो इसलिए टच में आए, सीए वालों के पेपर थे, और कुदरती बात है मैंने देखा टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे लिया जाए। उसी साल मैंने जनवरी में पहली बार ये लैपटॉप लिया था 360, वरना कभी मन भी नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी कभी पढ़ाया करेंगे, या बोर्ड पे चल रहा था बड़ा मस्त, अपनी कोई दिक्कत, रिकॉर्डिंग भी करेंगे, नॉर्मल रिकॉर्डिंग सामने कैमरा लग के नॉर्मल करते थे, और बैकअप के लिए सिस्टम आया, तब से हमें बेनिफिट हुआ, कोरोना से हम सीख गए, सारी चीजें सीख गए, क्लास को प्रेस करनी, यूट्यूब पे चलानी, ऐप सिस्टम, सारी चीजें वहां से हम लोग सीख गए, वो उसी की देन है। पहले बैठे रहे 20-25 दिन पूरी रामायण देखी, पूरी महाभारत देखी बैठ के कि मजा आ रहा है, राम जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पुरानी महाभारत नई महाभारत सब देखा कि ये अच्छा है ये बुरा है, घर वाले कहते पुरानी वाली अच्छा है, मैं नई वाली ज्यादा अच्छी है, तो अपना सिस्टम चल रहा है। बट जब खर्चे की बारी आई कि घर में बैठे हैं सब खाई जा रहे हैं, तो बचे क्यों, मम्मा की गवर्नमेंट जॉब है कि उनको सैलरी तो आनी है, हम तो तीनों डैडी मैं बेले बैठ गए, ले आओ क्या खाने को, कहते सारे काम कुम करो, कुछ देखो सिस्टम क्या है। धीरे सबने ऑनलाइन काफी काम चलाया, फर्म रजिस्ट्रेशन, लोगों के बिजनेस तो बंद नहीं हुए, बिजनेस तो चल ही रहे हैं, तो कैसे आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, नई चीजें थीम ये सब सेटअप करना, तो वहां से सीखे। तो सेम पहला खर्चा आपने करा, दूसरा खर्चा सरकार कहती है प्रोपोर्शनेट देंगे, किसका ध्यान सुनना, उस टाइम आपने जो सेल करी, हाँ मैंने 3 लाख की सेल करी, उस 3 लाख में से एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से कितनी सेल हुई। अगर आप खर्चा करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट भी होता होगा, मैं कल को इंस्टाग्राम पे ऐड लगा दूं, यूट्यूब पे ऐड लगा दूं, मार्केटिंग कर दूं, तो मुझे कुछ मिले तो सही, मुझे कोई बेनिफिट तो मिले, तब तो आप इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ जी एक कॉल भी आ गया कि हाँ बच्चा मैंने आपका पोस्टर देखा, चलो खुशी है अभी, चलो तो 50-60 हजार जो लगाई, कॉल तो आई, किसी को पहुंचा तो सही, या किसी ने मुझे रिवर्ट बैक किया सर आपका हमने मैसेज देखा था, वहां ऐड आ रही थी, दोनों को अच्छा लगेगा। सेम कंपनी ने एक वर्ड कहा, एक नया पॉइंट क्या, एक तो खर्चा जो आप करोगे 15,000, दूसरा पॉइंट है, दूसरा जीपी ऑन रिजल्टिंग सेल, क्या नाम है, जीपी ऑन रिजल्टिंग सेल ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मैं क्या जो तूने खर्चा करा 15,000 उससे कोई फायदा हुआ, मैं क्या आप क्या जानते हो उस 3 लाख की जो सेल हुई है उसमें से 1 लाख की सेल तो इसकी वजह से हुई है, तो मैं क्या उस 1 लाख की सेल का जीपी, उस 1 लाख की 3 लाख का नहीं, उस 1 लाख की सेल का जीपी, जीपी 20% था, 1 लाख का 20% कितना बन गया 20,000, आप तो बल्कि 15 मांग रहे थे, 15,000 दूसरी लिमिट आ गई 20,000। तीसरा फॉर्मूला बड़ा खतरनाक दिया हम, वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है, वही करने वाली चीज है, जीपी ऑन, फिर जीपी किस पे, यहां एक तीसरी सेल है, लास्ट सेल काम आएगी मेरे, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, जीपी ऑन प्रोसीडिंग समझते हैं, पिछला 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बायर्स या डिसलोकेशन से। मैंने अभी कहा कि 1 फरवरी 23 को आग लगी, ये तो बड़ा अजीब टाइम है सर, 1 फरवरी 23 ना उधर का फाइनेंशियल ईयर ना इधर का फाइनेंशियल ईयर, मगर अपने को नहीं पता, 1 फरवरी 23 को आग लगी है, तेरे सामने है, 31 जनवरी 23 से बैक हो जा, सही बैक हो जा, कितने महीने की सेल लिया मेरे सामने, 12 महीने की सेल लिया, सर ये भी तो फिर एक तरह की सेल ही होगी, नहीं जो पीछे मैंने सेल्स बोली थी वो फाइनेंशियल ईयर की थी, पीछे जो मैंने सेल बोली थी इट्स ऑफ है वो भी 12 महीने, बच्चा कंफ्यूज होएगा, है अक्षित वो भी 12 महीने, बड़ो कौन सी थी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जेन्युइन सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये तो ये है कि बस जिस दिन आग लगी उसके बैक 12 महीने तेरी क्या सेल थी, प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, इसको हम नाम देते हैं एनुअल टर्नओवर, क्या नाम देंगे, दोबारा 3 टर्नओवर मैंने बोले, ये पेपर तक एंड तक बच्चों को डाउट रहता है, तभी चैप्टर मुश्किल लगा लो, मेरे लिए तो बहुत आसान बन जाता है, बच्चों के लिए तो तोते की तरह,
जो नए पुराने बढ़ते हैं कि सर कुछ भी नहीं है, आप शुरू करो। क्या 3 टर्नओवर है। नंबर 1 स्टैंडर्ड टर्नओवर, दिमाग जाता चाहिए स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब जिस टाइम आप डिस्टर्ब रहे उसी टाइम की सेल पिछले साल क्या थी। एक वर्ड है टर्नओवर, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर सेल, मैं वर्ड बड़ा कॉमन बनूंगा, आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर सेल। एक है एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब है ये भी 12 महीने का, एनुअल 12 होता है, पर ये कौन सा, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का, प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल्स का, वो भी कौन सा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब एडजस्टेड का क्या चीज है, इसमें भी आरएन क्या ऐड करेंगे, ट्रेंड ऐड करेंगे, ट्रेंड ऐड करेंगे तभी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसका जीपी। अब मैं आपको दिखा सकता हूं, अपनी फाइल पे आ जाइए, ये रही हो मेरी फाइल, ध्यान से अब आप एक एक स्टेप पे चलिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लॉस, ये रहा इंश्योरेंस क्लेम का दूसरा मेथड, क्या नाम है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहला स्टेप हमने क्या निकालना, मानिक कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, फटाफट बना के दिखाएंगे आपको जल्दी। स्टैंडर्ड टर्नओवर बताया था कौन सा, उस टाइम की सेल जो पिछले साल उसी टाइम 4-5 महीने जो थे, प्लस 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 प्लस, थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग एडिंग कर लेना अगर राइटिंग ना समझ आए, प्लस ट्रेंड माइनस करना क्या उसने यश, इंडेमनिटी सेल, डिसलोकेशन सेल, डिसरप्शन सेल, नाम है यार जो मर्जी बोलते जाओ, ठीक है। डिफरेंस जो आ जाएगा नमन, दैट इज कॉल्ड एज रजिक शॉर्ट सेल्स। इतने रुपए की सेल्स मेरी कम हुई अंजलि। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी जी बोलिए। जो हुई है उस एक्चुअल पीरियड में 3 लाख, मेरे एग्जांपल में 3 लाख, ओके। जीपी रेट, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, बट हम बट ये हमारे सिलेबस में चलेगा, ये हमारे सिलेबस में चलेगा, एनपी प्लस, यू हैव टू लर्न इट। हाँ एक दो क्वेश्चन मुझे साथ दीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में खुद मुझसे पहले बोलेंगे। हाँ एक दो और नया पढ़ रहे ना, पहले कुछ सुना नहीं तो नहीं लगता क्या एनपी प्लस कहाँ क्या जोड़ना, सब 3-3 तो सेल इकट्ठी हो गई, तो अब जब कर लेंगे तो देन क्लियर हो जाएगा। एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग, नया पॉइंट बताया, स्टार मार्क क्या, इफ नथिंग मेंशन अबाउट द स्टैंडिंग चार्जेस ऑलवेज अज्यूम इंश्योर्ड, ऑलवेज अज्यूम इंश्योर्ड, मैं बोलता जाऊंगा, डिवाइड बाय सेल्स, या इसको ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, टर्नओवर इनटू 100, इससे आपका क्या आ जाएगा, जीपी रेशियो। डाउट सही है। अगला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, किस पे, शॉर्ट सेल पे। पहले पॉइंट से अगर आपको याद हो शॉर्ट सेल आ गया, दूसरे पॉइंट से जीपी रेट आ गया, उससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं क्या नाम दूंगा हेमा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। डाउट सही, ये तो सबसे आसान स्टेप है अपने अक्षर, सबसे आसान स्टेप है 3 पहले भाई, क्या, स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस ट्रेंड माइनस इंडेमनिटी सेल शॉर्ट सेल्स, जीपी का एनपी प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तीसरा शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ गेम ट्विस्ट खाती है, यहाँ जाके बस ये स्टेप जब काम आ गया फिर बात बच जाती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रजय, तो यहाँ जो सेल्स टर्नओवर है, यहाँ पे कौन सी सेल्स लेनी है ये हमें? रजय फाइनेंशियल ईयर की, ये फाइनेंशियल ईयर की आप लिख सकते हैं एफ डॉट ईयर, एफ डॉट ईयर, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर से, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर से, ओके। नेक्स्ट जी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग में हमारे पास मनी, मैं टिक कर रहा हूं, पहले आप ही देख लेना ध्यान से, ये 3 पॉइंट है बच्चे, ये 3 पॉइंट है, ध्यान से टिक करना। अब मैं कंपेयर करूंगा मैंने क्या क्या बोला था। पहला पॉइंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड 15, जो आपने मुझे मांगी, मैं नहीं इसमें तंग करूंगा क्यों 15, आप लिखे होंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 15। हाँ कई बार मजा लेने के लिए बोल देगा कि 2000 महीने पे रेंट लिया, दुकान लिख कराए पे 2000 महीने पे, तो मैं इतना दिमाग तो लगा सकता हूँ, आप 4 महीने डिस्टर्ब रहे तो 2 × 4 8,000, वो तो क्वेश्चन के ऊपर कभी मजे लेने का टाइम आया तो लेंगे, अदरवाइज एक्चुअल एक्सपेंस आपको दिए होंगे। दूसरा पॉइंट अभी नहीं कर रहा मैं, पहले मैं ये पॉइंट करना चाहता हूँ, तीसरा स्टेप जो मैं समझा रहा था। मैंने आपसे एक चीज पूछी, क्या भाई साहब एक्चुअली खर्चा जो आपने किया उससे कोई फायदा हुआ, हर बंदे पूछता है, जैसे आपने कोई खर्चा करा, ऐड लगाई, टीवी बोर्ड लगाए पूरे दमदार, कोई फायदा हुआ, मैं क्या हाँ जो ये कोरोना में फायदा हुआ इसी वजह से तो हुआ, अपने घर शिफ्ट कर लिया था, सामान मैं यहाँ से ले गया था, वहां मैंने बोर्ड लगाए, पढ़ाना शुरू करा, पर खर्चा भी किया कुछ, वहाँ खर्चा भी किया, 5-10 हजार रुपए का बोर्ड वगैरह लगाया, फ्लैक्स लगवाई, तो वो खर्चा किया कुछ तो से, फायदा क्या उससे, बल्कि मेरा तो फायदा ज्यादा हुआ, खर्चा मेरा 5-10 हजार रुपए और काम मेरा 4-5 लाख रुपए का हो गया। कारण क्यों, वो मेरा क्या, मैं एज ए बिजनेसमैन आपसे पूछूंगा, तूने इतने काम करे, दुकान शिफ्ट करी, टेम्परेरी फर्नीचर भी रखा, कोई फायदा हुआ, मैं क्या सर जो अब 3-4 महीने से 3-4 लाख रुपए कमाए हैं उसी से तो कमाए हैं, या उस 3 लाख में से 1 लाख का बेनिफिट बचा गया था, ये कैसे पता चलता है उस 3 लाख में से 1 लाख का इस वजह से हुआ। जैसे कुछ कस्टमर्स हमारे पुराने थे, कुछ कस्टमर होते हैं बड़े पुराने वहीं पे जाते हैं, कुछ आपको फोन कर कराए कि आपकी दुकान कहाँ शिफ्ट हो गई, अब वो दुकान थी तभी आए, बना मुझे फोन करे, मैं क्या भैया तो पढ़ाने रहे कोरोना में बंद कर दिया तो कैंसिल हो गया, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मैंने उनको फिर भी बुलाया, मैं क्या एक काम कर सकते हैं मेरे घर पे आ सकते हैं, तो जैसा बेनिफिट ऑफ सेक्टर 20 के पास है तो आ सकते हैं, तो अच्छी बात है, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये थी जीपी ऑन, ध्यान सुनना, सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल्स
रिजल्टिंग आई कहां से, इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंस। ये मुझे क्वेश्चन में दिया होगा, आपके लिए बड़ा पॉइंट। अगर कभी ना दिया हुआ, अगर कभी ना दिया हुआ तो पॉजिटिव अजम्पशन ले लेना, जो उस टाइम सेल हुई थी इंडेमनिटी सेल, अजम्पशन मान लेना, वो सारी की सारी किस वजह से हुई है, ड्यू टू द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। और क्या कारण होगा, आपने दुकान शिफ्ट करी, खर्चा करा, 3 लाख की सेल करी, कुछ नहीं बताया इसमें से कितनी किसकी वजह से हुई, तो मान लेना सारी की सारी किसकी वजह से हुई, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। हमें फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो 3 लाख में से 1 लाख बोल के जाओगे तो धन्यवाद, नहीं बोल के जाओगे मैं तो फिर 3 लाख के 3 लाख को मान लूंगा ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। उस 3 लाख का 20% थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, बट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये खतरनाक है भाई, अगर आप देख पा रहे हो, और उनके बीच में यश क्या दिया हुआ है, और मैं आपको बता दूं, हम ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ज्यादातर आईसीए की बुक भी आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद शुरू करेंगे अपन, तो आप देखेंगे सर वो तो यही वाला, पर दिए बुक में 2 हुए, दिए बुक में 2 हुए, इसके बाद दिखाऊंगा पीडीएफ में। एक दिया हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ जीपी वाला फॉर्मूला। क्या बोलता हूँ, जीपी वाला। याद करने का तरीका, बच्चा पूछता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जीपी वाला, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एनपी वाला। अब ये आपने देखना है कौन सा लगाऊं सर, क्या कोई फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। एनपी वाले से करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, जीपी वाले से कुछ करेंगे तो ये तो बड़ा खतरनाक चीज बोल दिया आपने। जब आंसर ही अलग आएगा, हमें कैसे पता है, 1999% चांस है, 1999 ही बोल रहा हूं मैं आपको, हमेशा कौन सा लगता है वैसे, जीपी वाला फॉर्मूला, ये वाला। सर अगर मैं एनपी वाला लगाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। आंसर लास्ट में अप्रॉक्स आएगा, 100-200 रुपए का फर्क मिलेगा, 100-200 रुपए का, मे बी समटाइम कभी ज्यादा भी हो जाए, गारंटी नहीं दे सकता, बट फर्क होगा। सर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, मैं तो जीपी वाला कहता हूँ। रेस्ट ज्यादा सेफ चलना है, दूसरा भी लगाया हो, तीनों में जो भी एवरेज क्या आएगा लोअर, वो आप क्या कर लेना, सिलेक्ट, ये आपको मानना पड़ेगा। अब क्या है, रीड करा देता हूं क्या है, एनपी प्लस इंश्योर्ड, ज्यादा आया, एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय क्या है, एनपी प्लस ऑल, एनपी प्लस ऑल, ऑल मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड इनटू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मींस दैट मैं सारे खर्चे नहीं दूंगा युवराज, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट देने का तरीका मेरा होगा एनपी प्लस इंश्योर्ड, एनपी प्लस ऑल, क्या याद है, एनपी प्लस इंश्योर्ड, एनपी प्लस ऑल इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उन दोनों में जो भी आएगा। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो याद है, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ बिफोर फायर। सेल नहीं चाहिए मुझे, जीपी चाहिए उस सेल से जो 12 मंथ पहले हुई है। तो बच्चा कहता अभी तो आपने सेल कहा था, और सेल होगी तभी जीपी निकालूंगा, जीपी रेट तो कॉमन है, जीपी रेट तो कॉमन है, मुझे 12 महीने की अक्षय क्या चाहिए, सेल, वो भी एडजस्टेड, आगे जाके तंग करूंगा, वो भी एडजस्टेड मतलब विद ट्रेंड। मान लो तूने मुझे बता भी दिया जैसे तैसे करके कि पिछले साल की सेल 8 लाख थी, पिछले साल मतलब पिछले 12 महीने की, आज से शुरू के, आज से शुरू के पिछले 12 महीने कितनी थी, 8 लाख, तो उस पर ट्रेंड भी ऐड करिए। मान लीजिए ट्रेंड है 10%, तो 8 लाख में 10% ऐड करके कितना हो गया, 880, उस 880 का जीपी, उस 880 का जीपी, और डिवाइड बाय किससे करना है, सेम जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल, प्लस एक चीज इसके अंदर जोड़नी है, वो क्या है, ध्यान देना, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये फॉर्मूला मेरा, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू इनटू, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं क्या, प्रोपोर्शनेट, मतलब है तो ये भी, मैं यहाँ करने का तरीका कैसे बोलता हूँ, यहाँ करने का तरीका क्या बोलता हूँ, एडिशनल एक्सपेंसेस जितने आपके हुए, जीपी ऑन रिजल्टिंग से वो हुआ, तीसरा प्रोपोर्शनेट, तीसरा प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट में 2 मेथड है, एनपी और जीपी, आप कौन सा लगाना चाहते हैं, अगर हम एनपी, एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय एनपी प्लस ऑल, सिंपल, एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय एनपी प्लस ऑल इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दूसरा और है, दोनों नहीं है, और है, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल एडजस्टेड, द्वारा जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल, आप यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हैं एडजस्टेड, ये मेरे आगे जाके काम भी आएगा, जीपी ऑन सेल 12 मंथ सेल एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब क्या बना, विद द ट्रेंड, डिवाइड बाय जीपी ऑन 12 मंथ सेल एडजस्टेड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, विच है तीनों में स्टेप लगा के विच एवरेज लोअर, वो खर्चा आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है लिखा हुआ है विच एवरेज, क्या लिखा हुआ है, लेस। 5वां स्टेप है ना आपका, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, क्या, सेव। इसमें तंग नहीं करेंगे, इसमें सिंपल सेविंग आपसे पूछी जाएगी, आप मुझे बता देना, ज्यादा से ज्यादा इसमें ये तंग कर सकते हैं, आप मुझे बोलेंगे सेविंग पर एनम, आप मुझे बोलेंगे सेविंग पर एनम 6000 रुपए पर एनम, बड़ा प्रेजेंट रहेगा, क्वेश्चन कितने महीने का है, 4 महीने का, तो यू हैव टू डन द 4/12, बस ये मजे ले सकता हूँ कि सेविंग है 6000 रुपए, आपने उड़ा दिया 6000 रुपए, नहीं 6000 रुपए पूरे साल की थी, 6000 रुपए सेविंग पूरे साल की थी, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द इंडेमनिटी पीरियड, इट्स अ 4 मंथ्स, 4/12 2000 रुपए,
क्लियर हो गया, ये पॉइंट आएगा। एंड लास्ट इज द अगेन क्या, तो फिर यहाँ कंपनी फंस गई। ये एवरेज क्लॉज में होना क्या चाहिए, ऊपर का फॉर्मूला सबको पता है, इंश्योरेंस पॉलिसी या पॉलिसी अमाउंट। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब पॉलिसी अमाउंट इनटू इनटू किससे करेंगे, जल्दी बोलना, ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम का फॉर्मूला क्या है, जितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ प्लस खर्चे माइनस सेविंग्स। दोबारा ग्रॉस क्लेम का अगर मैं एरो देके लिखूं तो आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस माइनस सेविंग्स, माइनस सेविंग्स, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस क्लेम। खर्चे आपने बड़ी हिम्मत करके निकाले हो, तीन में से लोअर करके, ठीक है। आज के क्वेश्चन में देखते हैं, शायद वो पहला स्टेप आता है नहीं आता, या सीधा डी भी कर देते हैं। अभी बिल्कुल बेस से चलेंगे, वही मेरा तरीका, ठीक है। फिर डिवाइड बाय का चक्कर है, ये कवर किसको करें, चक्कर तो ये जो सरकार ने, कंपनी ने ओपन गेम खेली सर। अब ऐसे तो फिर वही बात आ गई, हमें क्या पता आप कितने टाइम तक डिस्टर्ब रहे, हमें क्या पता आपके कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, वो तो आप बताएंगे हमें सारा कुछ कर करा के। मैं ओपन गेम खेल देता हूँ, जैसे वहां मैंने खेली थी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ क्या, फायर, तो यहाँ मैंने ओपन गेम खेल दी सर। आग लगने से बैक वही 12 महीने जो आपने सेल करी, उस सेल को भी एडजस्टेड, उस सेल का भी क्या एडजस्टेड, उसका जो जीपी था मैं उतना कवर करने को तैयार। ये हो सकता है जैसे हम किसी बच्चे का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मैं क्या नवंबर 23 के लिए मेरे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो नवंबर 23 के जितनी आपकी फैसिलिटीज बनती हैं, इट्स अ मॉक टेस्ट पेपर, इट्स अ रिवीजन सेशन, इट्स अमेंडमेंट क्लास, एनीथिंग एल्स, वो आपका फीस के अंदर इंक्लूड है। हाँ, अगली अगर भगवान ना करे आपका पास नहीं होता, देन यू गो फॉर द मई 24, यू गो फॉर द मई 24 क्लासेस के। मैं कोई पैसे नहीं लेता इस टाइम, भी बच्चों से लिए, ऐप पे रजिस्टर्ड है, कोई रिमूव नहीं करा गया, आराम से क्लासेस वो ऐप पे लगा रहे हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज के अलग से लिए जाए। अब मैं एक चीज कवर कर सकता हूं, तो सेम कंपनी ने यहाँ पे कहा ओपन गेम खेलते हैं सर, पता नहीं आप कितना टाइम डिस्टर्ब रहे हैं, कितना आपका प्रॉफिट का नुकसान हो। एक काम करते हैं, आपकी पॉलिसी किसको कवर करती है, आपके पिछले 12 महीने, बस यही होता है। अब आप तो कहोगे 2 साल कवर करो, 3 साल करो, तो बहुत हो जाएगा। मैक्सिमम इज द 1 ईयर, मैक्सिमम इज द 1 ईयर। तो 1 ईयर के मैं आपके कवर करूंगा, ये पॉइंट है। 1 ईयर में भी क्या कवर करूंगा, पिछले 12, यानी सेल्स का प्रोसीडिंग, अब पता नहीं आग कब लगे, कब आप डिस्टर्ब रहे, तो पिछले 12 महीने, वो भी ट्रेंड, वो भी ट्रेंड के साथ, उसका जीपी, क्योंकि प्रॉफिट की पॉलिसी है तो कवर भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइड बाय जीपी ऑन द प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल इनटू जितने पैसे आप मांग रहे हैं। यहाँ पे फिर स्टेप आता है, अगर पॉलिसी अमाउंट ज्यादा बड़ी हुई और प्रॉफिट उस टाइम पे कम हुआ, देन एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। और लास्ट में मैंने जाके 3 वर्ड्स बोले, अगर आप देख पा रहे हो, टर्नओवर कहाँ काम आया था, बच्चा लास्ट में कहता सर एक चीज बता दो क्रक्स जा, कहाँ कहाँ क्या क्या काम आएगा। अगर आप नोट कर रहे हो, टर्नओवर सिर्फ एक जगह काम आया था, जीपी निकालने के लिए। पूरे क्वेश्चन में, पूरे 6 स्टेप में टर्नओवर की काम ही नहीं आया। फाइनेंशियल ईयर सेल, टर्नओवर मतलब क्या था, फाइनेंशियल ईयर सेल, मतलब फाइनेंशियल ईयर सेल्स, और कहीं काम नहीं आएगी, सिर्फ एक जगह काम आएगी नमन, जीपी निकालने के लिए। स्टैंडर्ड टर्नओवर अक्षय सिर्फ एक जगह काम आएगी, शॉर्ट सेल, याद कर लो। इसके बाद कहीं काम ही नहीं आएगी, पहले स्टेप है, पहले स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसके बाद तो कहीं काम नहीं, यानी छोड़ दो उसको। लास्ट हर जगह क्या काम आएगा, ये ऑल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वर्ड, ऑल, मतलब बाकी सब जगह क्या काम आएगा, एनुअल टर्नओवर। तो मैंने वर्ड लिखा हुआ, ध्यान दिया हुआ, आप इसमें ऐड कर लीजिए, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड का मतलब क्या है, एरो देके लिख सकते हैं, मतलब ट्रेंड। एडजस्टेड का मतलब क्या है, ट्रेंड। सब क्या हमें ट्रेंड दिया होगा, बिल्कुल, तभी आप लगा पाएंगे, वरना आप कैसे करेंगे। ट्रेंड इज गिवन टू यू, डन हो गया, ओके रिपोर्ट है। लो, पीडीएफ को छोड़ते हुए मुझे 2 मिनट दीजिए, इसको सामने रखेंगे, 2 मिनट दीजिए, फटाफट रिकॉल करते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, और भी बोलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितने स्टेप्स हैं, 6, वहां तो फिर भी 5 तो कहने के थे, वो तो 2 ही थे बेचारे, कारण +1 से बहुत लिंक था, ट्रेडिंग रूटीन काउंट बड़ा अच्छा सीखा। आज नई चीज आपके पल्ले जाने वाली है, क्या चीज, लॉस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 1 सर, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। नंबर 1 स्टैंडर्ड टर्नओवर, मतलब जिस टाइम आप डिस्टर्ब रहे उसी टाइम बैक ईयर आप कहाँ थे, उतने टाइम, सारा साल नहीं, उतने टाइम। जैसे 9 सेक्टर में लोग कहते हैं हमारा आग लग गया, नुकसान हो गई, दिवाली थी करीब, बहुत नुकसान हो गया। मैं क्या पिछले साल दिवाली पे क्या सेल थी, बिकॉज आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान है फेस्टिवल्स के टाइम पे या फेस्टिवल सीजन के टाइम पे हमारी सेल्स डेफिनेटली ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डेज, एज कम्पेयर टू अदर डेज। राइट नाउ सेल्स लगी हुई है, लंटे मॉल भरा पड़ा है, कारण क्यों, सेल्स लगी हुई है, लोग हर बंदा शॉपिंग कर रहे हैं, इस सर्दी के लिए नहीं, अगली सर्दी के लिए, ये तो नहीं कोई, इसमें तो क्या करना है हम लोगों ने, फ्रेश मिलता है, स्टॉक आउट, तो ये चीज है।
तो स्टैंडर्ड टर्नओवर हमें दिया होगा, वरना यू हैव टू कैलकुलेट बाय द टाइम देखकर, यहाँ डेट का बड़ा चक्कर रहेगा, किस टाइम की सेल्स आप नोट कर रहे हैं। प्लस ट्रेंड, आप कह रहे हैं सर सेल का नुकसान हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेंड का नुकसान भी हो गया। आप कह रहे हैं 5 लाख का सेल होती, मैं कहा 6 लाख की होती, क्यों? हर साल बढ़ती है मेरी सेल, तो इस साल तो बल्कि मुझे उम्मीद थी अगर 5 लाख का काम अपने उस टाइम किया था जब हमारे पास कुछ नहीं था, अब तो नाम बन गया, पूरा मार्केट में रिजल्ट आ गए, तो इस बार तो और बच्चे आने चाहिए अपने पास। तो 20% ट्रेंड माइनस कुछ तो काम आपने तब भी किया होगा यार, फ्री तो नहीं बैठे। कोई मेरे हिसाब से कोई बिजनेसमैन अक्षय फ्री नहीं बैठेगा। हर बंदा अगर आग लग भी गई, चलो वो 1-2 दिन सदमे में रहेगा, तीसरे दिन वो दोबारा चाहे वो टेबल लगाए, फड़ी लगाए, कुछ भी करे, तो दोबारा बैक आना चाहेगा कि मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं फिर दोबारा उसको पढ़ाने को तैयार हूँ, शुरू करूंगा। तो डिफरेंस आया शॉर्ट सेल्स। दूसरा पॉइंट, सर सेल का नुकसान तो हुआ, एक्चुअली सेल के अंदर प्रॉफिट का नुकसान हुआ। इट्स अ जीपी रेशियो, जीपी रेट, जीपी का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर वो नहीं है, वो होगा भी नहीं कभी। मेनली चलने वाला एनपी अप्रोच, एनपी प्लस इंश्योर स्टैंडिंग। सर अगर कहीं ना दिया हुआ तो क्या मानना, इंश्योर्ड मान लेना ऑल, डिवाइड बाय सेल्स, यहां सेल्स कौन सी है, फाइनेंशियल ईयर सेल, इनटू 100, डन। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो शॉर्ट सेल्स हुई ऊपर, इनटू जीपी, उसका जीपी 60,000 मेरी एग्जांपल में था, तो इट्स अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो स्टेप मेन है, बाकी सब तो कॉमन सेंस है। फोर्थ ही मेन है जो कभी चलता है, आपने कितने खर्चे करे वो बता दो। दूसरा, तीसरा स्टेप मैं बोलूंगा जीपी ऑन द रिजल्टिंग सेल, आपने जो खर्चे करे इसकी वजह से कोई फायदा हुआ, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड, हमने सेल कम होने से बचाया, लैंग्वेज उल्टी है, हमने सेल्स कम होने से बचाई। कितनी बचाई, मैंने एग्जांपल ली थी 3 लाख में से मान लो 1 लाख की सेल ड्यू टू दैट हुई है, ये दुकान शिफ्ट करने की वजह से, वरना लोग आते ना। अब ऐसा नहीं पता तो अच्छी अलग चीज है, वरना आपको पता होता है कि ये सेल इस वजह से हुई, जैसे कोई कस्टमर मेरे पास नया आया, कोई रेफरेंस आता है, कोई इसका ब्रदर सिस्टर पड़ता है, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा क्यों आया, कहाँ से आया, तो सेम गेम है, ठीक है। तो 1 लाख का जीपी 20% 20,000। दूसरा पॉइंट है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल में 2 मेथड्स हैं, एनपी और जीपी। आप कौन सा प्रेफर करते हैं, मेरे लिए दोनों ठीक है, पर फिर बता दूं आंसर सेम नहीं आएगा, 100 200 150 2 रुपए का फर्क रहेगा। पर क्या सर इतना बड़ा बात कर रहे हैं, फर्क होगा तो हम राउंड्स में 1 रुपए का फर्क होगा तो बोल देते हैं, 2 रुपए के फर्क, कौन सा इनकम टैक्स 10 राउंड कर देंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं, मैं कह रहा अप्रॉक्स है, ये आईसीए भी कहता है 2 मेथड्स हैं, आप कोई लगा दीजिए, कभी वो एनपी लगा देता है, कभी वो जीपी, बट 99% आप कभी देखेंगे ऑलवेज वी पुट द जीपी। तो फॉर्मूला क्या था, पहले मैं एनपी बोलता हूँ, एनपी प्लस इंश्योर, एनपी प्लस ऑल इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कुछ भी आ जाएगा यार। दूसरा, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, पूरा वर्ड, जीपी ऑन प्रोसीडिंग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय कॉपी पेस्ट, जीपी ऑन प्रोसीडिंग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड। सर अगर ना पता हुआ अनइंश्योर्ड तो फिर रहने देना, अगर ना पता हो तो रहने देना, वरना लिखा होगा अनइंश्योर्ड इतने हैं, ठीक है, जाके मजे लेगा। टोटल है 1 लाख, टोटल खर्चे हैं 1 लाख, इंश्योर्ड 60,000 है, तो समझ जाएंगे 40 अनइंश्योर्ड है, तो ये तो लगाएंगे। तो प्लस अनइंश्योर्ड इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तीनों में कर करा के विच एवर इज लोअर वो आपका एडिशनल एक्सपेंस होगा। फिफ्थ स्टेप, डिडक्ट करेंगे सेविंग्स इफ एनी, अगर सेविंग्स पर एनम है तो नोटेड दैट फॉर 6 महीने 5 महीने 4 महीने आपको करना पड़ेगा। लास्ट एक ग्रॉस क्लेम मैं बीच में निकालता हूं, वैसे निकालते नहीं। ग्रॉस क्लेम क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब 3rd 4 5 स्टेप को उठा कर दो। 3rd स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट, 4th स्टेप खर्चे, 5th स्टेप माइनस सेविंग, तो आ जाएगा ग्रॉस क्लेम। लास्ट इज द एवरेज क्लॉज, तब लग पाएगा अगर क्वेश्चन में क्या होगी रैन, पॉलिसी अमाउंट होगी। पॉलिसी अमाउंट किसको कवर करती है, ओपन गेम खेल दी, जीपी ऑन द प्रोसीडिंग 12 मंथ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओपन गेम खेलने का फायदा यार, अब मुझे क्या पता आग कब लगेगी और आप कितना कमाते, मुझे कुछ नहीं पता। ओपन गेम खेलते हैं सर, जो भी आप कमाते, पर मैं कवर कितने महीने करूंगा, लास्ट वाले सर, ऐसा तो आप रजेंगे नहीं, तो 2 साल दे दो 3 साल दे दो, आपके घर वाले आपको टाइम देंगे। अब सीए करने जा रहे हैं सर, फाउंडेशन है, इंटर है, ये आपके पास नवंबर 23 है, बच्चे हम भी जान लगाएंगे यार नवंबर 23 इज द लास्ट, भगवान ना करे कोई कारण हो जाए आप नहीं पास होते, देखो सारे पास नहीं होते, इस बार रिजल्ट इतना टचवुड अच्छा क्यों गया, डे 1 से मेरा एक ही मोटिव था, उसके बाद जो भी बच्चा पेपर देने जाए पास होकर आए। आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए तब भी मुझे रिजल्ट पास चाहिए, बोथ जाइए फिर पास जाइए। हाँ अगर आपने फैसला कर लिया बोथ का, 3-4 महीने बाद आप तो क्या करेंगे, हम ही बताते हैं बच्चे को, 3 महीने बाद टेस्ट लेके 50% सिलेबस का, फिर मैं पीछे हटने नहीं दूंगा, फिर बोथ ही पास करा के दूंगा। तभी तक ट्राई सिटी में किसी के पास इतनी फोटो में नहीं है कि 9 बच्चे बैठे हों बोथ में और 9 के 9 पास हों, किसी के पास नहीं, सबके पास 1 फोटो, किसी के पास 2 फोटो, जिसके पास ज्यादा 4 लगाई भी है, पूछो अपीयर कितने हुए, अपीयर कितने हुए पूछो, 50 बंदे 10 भी निकले, 20 भी निकले, 9 के 9, अगर पीछे पड़ गए फिर नहीं छोड़ूंगा बस।
फिर तो एक एक पेपर यहाँ बैठ के होएगा। आजकल इंटरव्यूज में डाल रहा हूँ बच्चों के, 24 मॉक टेस्ट बच्चों के लिए हैं, वही अपनी संजीवनी बूटी है भाई। लास्ट सारी चीज का क्रक्स वो 2 महीने है, जैसे अभी चलने वाले हैं मार्च में। मार्च और अप्रैल मेरे लिए तो बस ये समझ लो एक बड़ा पीक टाइम है कि उसमें जो बच्चा पेपर दे गया हमें पहले ही बताता है यार तू तो पास है, टेंशन ना ले। बच्चा कहता है ये मुझे डाउटफुल है, मैं तू छोड़ दे, तेरा डाउट रहते रहता है, क्यों, तू बच्चा है, पेपर देगा तब तुझे विश्वास होगा, हमें पता है तेरा पक्का ग्रुप निकलेगा, नंबर बता कितने चाहिए, क्यों, वो रिजल्ट बता रहा है उसका, उसकी पेपर की प्रेजेंटेशन बता रही है, आपकी तैयारी बता रही है कि यार बच्चा किस लेवल का पढ़ रहा है। आईसीए ने कसम थोड़ा खाई है फेल करो। और मैंने बच्चों को यार कहा, बच्चे के मार्केट में सुन के आते हैं जिस बार तो 20% रिजल्ट आएगा सर, अगर हम अपने में देखें 20 बच्चे हैं तो 20 में से 4 पास होंगे हैं। मैं कहा सारे कहां से सीख के आ गए ये कौन सा मैथ है, कारण वो ओवरऑल इंडिया का मैथ देख के आते हैं। मैं कहा मेरा तो 88.89 रहा, वो भी कारण क्या था, लास्ट टाइम भी वही था। अब इक्का दुक्का तो फिर शगन करने के लिए होता है ग्रुप में की नजर ना लग जाए सर को मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, कोई होते हैं ऐसे बंदे। तो पर इस बार से हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि जो बच्चा पता चला ग्रुप 1 है, क्या कमी है, क्यों नहीं आ रहा, कॉलेज आ रहा है, क्या दिक्कत है, उसके घर वालों को पहले जी हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं, जो मेरे पास बैठ गया जिम्मेवारी मेरी है और मैं पास कराऊंगा, और मेरी जिम्मेवारी, मैं कोई गारंटी नहीं देता, कोई बात भी नहीं करता। अल्लाह कहता मैंने पढ़ाया बच्चा पढ़ेगा, अब सीए है हर कोई बनता भी नहीं, अल्लाह पल्ला झाड़ लेता है मिनट में बोल के। मैं कहा पास साफ बात कर रहे हैं, पहले दिन फीस पकड़ते हुए जी बच्चा पास कराना है, मेरी जिम्मेवारी है। और जो नहीं भी पास हुए उनकी कोई क्लासेस बंद नहीं करी, आप ऐप पे आराम से अपनी क्लासेस सुनिए, कोई चार्जेस नहीं आपसे, 10 रुपए भी नहीं लिए। हाँ टेस्ट सीरीज के लेने पड़ेंगे बिकॉज वो बच्चा सीरियसली देता भी है। अगर फ्री में रख दो, कोई कभी आना है कभी नहीं आना, नहीं फ्री वाला काम नहीं है, टेस्ट सीरीज के चार्जेस होंगे। और क्यों, क्वालिटी देंगे यार तभी तो रिजल्ट आएगा। वो बातों में थोड़ा चीज होनी है, जो मर्जी कही जाओ। अब मैं वहां देखता हूँ, खुद जाता हूँ चंडीगढ़ हाल देखता हूँ, इंटायरली प्रोफेशनलिज्म है, बैठे हैं 80-90, मैं यार बड़े बच्चे इकट्ठे हैं, उनको पता बिजनेस है, 90,000 90 बच्चे इंटू कर लो, जो फीस आ गई 40,000 50,000 लाखों में फीस आ गई। मैं पास कितने होंगे अपने को पहले, पास हो गए ठीक है, नहीं हो गए चले जाएंगे। कई ऑनलाइन थे, कई बाहर के थे, नहीं कोई यहाँ लोकल बैठने का यार मेरा फायदा क्या, कोई दिल्ली बॉम्बे के टीचर तो है नहीं, आप मुझे जानते नहीं, सब पेरेंट्स मुझे जानते हैं, आगे शाम को पकड़ लेंगे हाँ भी तू ही था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी रेपुटेशन है अपने आप में, आपसे 9 महीने 10 महीने टच रहना, डेली इंटरेक्शन होनी, डेली क्लासेस करनी, वो एक जर्नी बन जाती है। सर आपके लिए स्टूडेंट होगा, हमारे तो फैमिली रिलेशन हो जाते हैं। जो बच्चे अब तक पढ़ के रहे हैं वो ऐसे खुश होकर मिलते हैं, बनी कौन भाई आ गया, दोस्त आ गया, कारण क्यों, ये स्टूडेंट वाला काम थोड़ा है। वो स्टूडेंट वाला काम होता है +1 +2 तक, ठीक है पढ़ाया, दुनिया बढ़ती है, बढ़ के चले गई। आपको तो 10 महीने एक लेवल पे अब जर्नी शुरू की, आप भी हमारी एक सीए फैटर्निटी जो हम बोलते हैं उसके मेंबर बनने जा रहे हैं, उस लाइन में आप घुस गए। फाउंडेशन तक भी हम एक लेवल मानते हैं, डिफरेंस रखते हैं, इंटर लेवल के बाद तो अब एकदम से आर्टिकलशिप में द नेक्स्ट स्टेप इज द सीए फाइनल, तो वो बड़ा टाइम अजीब होता है, सीधा डेट टाइम होता है। अब तो सर सीए फाइनल के करीब आ गए, क्यों, आपका लेवल ही हो रहा है। बीकॉम साथ साथ चल रही है, उसको हम तंग नहीं करते, जैसा चल रही है। और जिसको दिक्कत भी है बीकॉम में, मैं तो कह रहा हूँ चुपचाप चलने दो, सीसी वगैरह जैसा भी होता है रिजल्ट देखो, चुपचाप इंटर क्लियर करो। नवंबर 23 में क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, 5 पेपर देने हैं इग्नोर यूनिवर्सिटी के, खत्म। वही मत्थे पे टेंशन लेके घूम रहे हैं कि हाँ जी क्या। अब मोहब लड़का है मेरे पास करंटली 10 सेक्टर का ही है, उसने पीयू से पहले करी थी, पर दिक्कत आ गई, उसने पहले भी कॉरस्पॉन्डेंस थी, वो भी छोड़ दी, कॉरस्पॉन्डेंस छोड़ दी, रेगुलर होती तो क्या करते, वो भी छोड़ दी। क्लियर कट था बच्चा, वो क्लियर कट, मैंने सर इंटर 1 टाइम में क्लियर करना है। मैं कहा भैया तू क्लियर है तो आपका तो वैसे ही क्लियर है, आपका तो मैं पीछे कटने नहीं दूंगा, पहले बोल दे दिया, सर का सीधा कमिटमेंट है। वो पढ़ाया, आगे सामने रिजल्ट आ गया, पास हो गया। जुलाई में उसके अभी राइट नाउ जुलाई में इग्नो के पेपर हैं 5, सिर्फ 5 पेपर देने हैं उसको। बीकॉम की 3 साल की क्या मिल जानी है डिग्री, उसके 2.5 साल बाद बीकॉम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसकी आज ही हो जानी है, इस साल ही खत्म। और बीकॉम आपको चाहिए क्यों, कारण बताइए मुझे, इतनी बड़ी डिग्निटी लेके यार आप लोग बीकॉम के पीछे। मैं अकेले बच्चों को कहता हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड पे लिखता हूँ बीकॉम भी लिखता हूँ, मुझे आज तक नहीं किसी ने पूछा बीकॉम कहाँ से करी, मैं खुद बता दूं कि पूछता ही नहीं, लगता है सीए से पूछ रहा था तू, तो पूछता है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे पूछते हैं कि तूने कहाँ से करी एमबीबीएस, कि फिर तो पेट खोल दिया, बना रहने दे यार, हद होगी यार। कहीं पूछते हैं कि तेरे नंबर कितने थे, तू जाते कहीं चीज का नहीं, भाई जो माई बाप होता है आप उसको अपने हाथ में देते कर दे भाई जो करना है, तू ही माई बाप है। कारण क्यों, वो उन्होंने कमाई है चीज, वो हाल तक हमसे नहीं किसी ने पूछा सीए में क्या अटेम्प्ट लगे, कितने पास हुए, कितने बीकॉम में फेल हुए, कितने बीकॉम में परसेंट है। मेरे कई दोस्त हैं सीए सर, बीकॉम में उनके 60% से भी कम है। कारण क्यों, पढ़ के नहीं दिए गए, पेपर दिया लिखा है ठीक है, फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं आप लोग 60% को, पर मैं कहता हूँ अगर बीकॉम दे रहे हो तो मस्ट बी फर्स्ट डिवीजन, बिकॉज समटाइम गवर्नमेंट जॉब में जो बैठते हैं अपन, मैं कल परसों की ही गवर्नमेंट जॉब का पढ़ रहा, इन्होंने बड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। वहां पहली कंडीशन क्या आ गई, अगर कोई आरए वगैरह अकाउंटेंट वगैरह पोस्ट चाहिए तो वहां चाहिए बीकॉम, पहला पॉइंट। आप बीकॉम कर ही रहे हैं, चाहे इग्नो से, ये नहीं कहा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, चाहे इट्स इग्नो, चाहे इट्स आपका एसडी, चाहे इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रीराम, आप मानोगे तीनों बराबर थे फिर भी।
तो मेरे तो फिर मन दुख गया, मैं साला श्रीराम वाला भी यहीं बैठा है एसडी वाला भी यहीं बैठा है, इग्नो भी यहीं बैठा है, फिर फायदा क्या हुआ इतनी तेरी मेहनत करने का, 3 साल जाने का, पेपर तूने आरे का देना है, तो वो फायदा नहीं। आपको बीकॉम क्यों चाहिए? फॉर ओनली ग्रेजुएशन पर्पस। कि कल को अगर आपका मन बन गया सिविल सर्विसेज, आईआरएस, यूपीएससी, कोई एसएससी एग्जाम, किसी भी मन बन गया, वो आपकी ग्रेजुएशन मांगते हैं, और ग्रेजुएशन मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि हम ग्रेजुएट करते भी क्यों है ये भी सुन लो, उधर क्यों जाएंगे? पहला कारण, अगर सीए ना बन पाया, फर्स्ट इज द नेगेटिव थॉट, ना पॉजिटिव थॉट कि बनेंगे क्यों नहीं। मेरी खुद की आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है पंचकुला में, पूजा गर्ग, उसने इंटर भी बहुत ग्रुप दी, 536 नंबर थे, फाइनल भी बहुत ग्रुप दी, उसके भी 500 प्लस नंबर थे, आज वो डेलॉयट में 12 लाख रुपए नौकरी कर रही है, और उसने इग्नो से 5 पेपर दिए थे, सिंपल। उसको मतलब ही नहीं था कि बीकॉम भी करनी होती है। मैं उसको देख के हैरान, मैं गया शुक्र है यहाँ भी किसी की सोच है। कोई हमारी आंखें खुली थी पटियाला जाके, हम समाना के लोग वहां गए, मैं कहा हमारा तो बीकॉम के पेपर में छुट्टियां चाहिए क्लासेस के टाइम पे, वो कहता हम तो बीकॉम कर ही रहे, मैं कहा पागल है, हम कह रहे ऐसे बंदे होते हैं बीकॉम कर ही नहीं रहे, एक कारण क्यों? कहता बीकॉम किसने कहा सीए करने के लिए बीकॉम जरूरी है? हाँ यार कहा तो किसी में नहीं, फिर कर क्यों नहीं है? मगर कारण नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट ये है अगर सीए ना हुई, मेरे दिमाग में पहला थॉट ये है होगी क्यों नहीं। फर्क है ना दोनों के बीच में। पहली बार में सीए कंप्लीट होगी मतलब ही नहीं, और डेट तो और भी कम करते जा रहे हैं, अगर टाइम नया वाला आ गया, आर्ट की शिफ्ट 2 साल की हो जानी है, फाइनल बड़ा इजी है, और बड़ा सिस्टम अच्छा करने जा रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखा करो, और एम क्लियर। क्यों कर रहे हैं कारण तो बताओ, रिश्ते में लगे हुए हैं, रिश्ता दौड़ी कर रहे हैं बच्चे, हमारे पास आते हैं, कोई एसडी में रेगुलर बेचारा कर रहा है, एसडी छोड़ नहीं सकते, एसडी रेगुलर कर रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट दिया नवंबर वो फेल, मई दिया वो फेल, अब नवंबर 24 दूंगा। वो बेचारे अपने मन को समझा रहे हैं बस, वो मुझे मिलते हैं, वो अपने मन को समझा रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं जी, और बीकॉम भी कर रहे हैं, मैं कर ले, तूने अपनी प्रोफाइल तो खराब कर ही ली। तो कह रहा है जी मेरी एसडी से बीकॉम है, तो दिल्ली का भी जाएगा नौकरी के लिए, वो नहीं जानते एसडी कौन है। आपको आज यहाँ बैठ के लगता है ना, बैठी मीडिया के डड्डू वाली बात है, मैं स्कूल में बता रहा कि आपको अभी लगता है एसडी एसडी एसडी, जब आप दिल्ली जाएंगे उनको तो पता भी नहीं एसडी क्या चीज है, उनके लिए तो वो एसडी एसडी एक ही बराबर है, उनको पता ही नहीं एसडी कौन है, होगा कोई, उनके लिए श्री राम कॉलेज है, आपका वो है नहीं। ऊपर से अटेम्प्ट पहले दिया वो फेल, दूसरा दिया वो फेल, पहले किस्तों में तू पास हुआ है, अब तू कह रहा नौकरी तो 15 लाख की, कोई भी नहीं देगा, लोगों को पता ही नहीं वो किस रेस में है, सीए क्यों बना ये नहीं पता। लाइन का तरीका है, आप टारगेट फिक्स करो, मैंने यहाँ जाना है, फॉरेन जाना है, इंडिया रहना है, सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बताई जाएंगी। हमारे तो कई कलीग्स हैं इस टाइम राइट नाउ, ई एंड वाई में आपको मैंने बताया था, ई एंड वाई भी 2 हैं अब तो, एक ई एंड वाई है, ई एंड वाई ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब जो यूएस का काम कर रही है, कनाडा, इंडिया बैठ के, और कंपनी उनको रजिस्टर्ड कर रही है, सीधा क्या क्या कि आप 2 साल यहाँ काम करिए, 3rd ईयर हम खुद आपका वीजा लगा के देंगे इन फॉरन। क्योंकि आजकल कंपनी भी समझती है लोगों का टेस्ट फॉरन की तरफ ज्यादा हो रहा है, फिर आप यहीं से पढ़कर जाइए ना, वहां जाके क्यों पढ़ेंगे, और बल्कि कंपनी खर्चा दे रही है उस पूजा लड़की को सीपीए कराने के लिए, कहीं आप खर्चा देंगे, पागल है, पैसे लो कंपनी से 15 लाख रुपए से फीस लो, सीपीए की लो, खुद आपको सीपीए करा के अपनी ही कंपनी में रखेंगे, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। पर लोगों को पता ही नहीं, वो भागा दौड़ी में किसी से भी सुन सुना के आइल्स करके +2 के बाद भाग जाते हैं, वहां पता नहीं क्या करते हैं, गाड़ी मांजनी है, बर्तन मांजने हैं, यही कुछ है, पता ही नहीं। अब किसी को मैं गैर बच्चों को कहता हूँ, मैं क्या प्रैक्टिकल है जी, आपके कोई दोस्त मित्र गए होंगे, कोई नहीं गए होंगे, मैंने आज तक किसी कपल की फोटो नहीं देखी जो अपनी फैमिली में जो फॉरेन गया वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, कि बहुत ज्यादा पैसे खुले उड़ा रहा है, कभी हर सैटरडे वीकेंड उसकी फोटो देखी हो? कभी भी नहीं है, वो जाते ही नहीं सर। आप प्रैक्टिस सोचिए, महंगाई पता कितनी है वहां पे, लोगों का दिमाग खराब है, लोगों को पता ही नहीं। आपने 2 घंटे शिफ्ट में काम करके $5 कमाए, $6 कमाए, चीज लेने चला जा। मैं तो गांव की लड़की थी सरदारनी, मेरी क्लासमेट लड़की, और गांव में तो आपको पता है मोस्टली चीजें फ्री होती हैं, साग वगैरह, मूलियां वगैरह, गाजरा वगैरह खेतों में अपने आम उगती रहती हैं तो फ्री में। वो कहती मैं वहां पे परचेज करनी चलेगी, है सरदारनी बंदी सीधी, और मिलने आई हमें, कहती मैंने वहां पूछ लिया मूलियां चाहिए, कहते $3, उसका दिमाग घूम गया कि 60 रुपए का डॉलर है, 3 बोल रहा है कि 3 को 180 की, गाँव में फ्री है, वो खाई नहीं पाई बेचारी। कारण क्यों? कंपेयर। ये चीज ना मैंने किसी टाइम एसएफएम में सुन ली थी अपने टीचर से, तो आज तक मन टिका के बैठे नहीं, इंडिया बहुत बढ़िया। कारण क्यों? आपको लगता है कि यहाँ पैसा कम है वहां पैसा ज्यादा है, उसका कारण क्या है? कारण ये है, बिल्कुल डोमिनेट है। आप इंडिया में बकेट, मैं एग्जांपल सुनाई थी टीचर ने, इंडिया में आपको बाल्टी लेने चली जाइए, बकेट लेने चले जाइए, $600 की, आप कहते बहुत महंगी है। मैं फॉरन में चला गया लेने के लिए, वो कहते $10 की है, तो 10 × 60 किया तो साला है तो वो भी 600 की थी। ओ, बस समझ क्या आया, मेरा 600 दिखा, उधर 10 रुपए दिखे, पर ध्यान नहीं देखा उधर कमाई भी 10 के हिसाब से है, या मेरी जेब में 50,000 थे, वह जेब में मेरे 1000 थे, 1000 में 10 खर्चे,
50,000 में 600 खर्चे, तो मेरी सोच थी। कल परसों सिस्टर मेरी मैरिड हुई यूएस में, किसी ने बताया बुआ जी, इस तरह का तो होता ही है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात करें कि लड़के का वहाँ पैकेज है 25,000 30,000 डॉलर है। मैं कहा मैडम 30,000 डॉलर में आता क्या है बुआ जी? उसको पूछो उसी एक हफ्ते का रेंट कितना देता है, $400 मल्टीप्लाई करा लो, हफ्ते का रेंट है जी। घर बहुत महंगा है, अकोमोडेशन बहुत महंगी है वहाँ पे, बहुत महंगी है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं 400 हफ्ते के बोल रहा हूँ मैं, 1,600 रुपए हफ्ते के। हाँ, पूरा घर आपको चाहिए, वो किराए पे तो रहेगा नहीं। अब जो सिस्टम है वो भी ना किराए पे अपना नहीं है, घर बहुत महंगे वहाँ पे, अकोमोडेशन खाना बहुत महंगा है, तो उनको पता ही नहीं। मैं मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप मुझे बताना कितने बचते हैं। बस वही कहते हैं फिर जी ऐश तो करते हैं, मैं ऐश अपने आप ही है, किसी को देने है नहीं, खुद ही खाने हैं खुद ही उड़ाने हैं। यहाँ पर खुद कमाने हैं, बल्कि सेव भी कर रहे हैं। जितने इंडियंस अमीर है कोई अमीर नहीं है, क्योंकि आप लोग कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और ऐश भी कर रहे हैं, वो लोगों को पता ही नहीं। वो वही पेट चाल, वो वहां से कोई फंकी से कपड़े पा के यहाँ आ जाते हैं यो करते हुए। लोग कहते हैं जी गलबात उधर ही है, इधर तो होगी तू मरी जाने है। वैसे ही लोग लगता है ना जी, आगे 4 गेड़े फॉर्च्यूनर के मान लिए टाटा करते हुए, अलग कहता है भाई यहाँ साला साइकिल पे था, वहां फॉर्च्यूनर ले ली। वहां गाड़ियां बड़ी सस्ती हैं। यहाँ आपकी कोई भी कार ले लीजिए या मर्सिडीज वगैरह 50-50 लाख की, वहां 10-10 लाख रुपए की, 12-12 लाख की। लोन बड़े सस्ते हैं, इजी लोन्स है वहां पे, कारण वो हाईली डिवेल्प्ड इकोनॉमीज हैं, हाईली डिवेल्प्ड। कहते हैं यहाँ के जैसे होते नहीं, वहां पे जो भीख भी मांग रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे होंगे। ये टाइम आ गया कि जो पढ़े लिखे होंगे वो जो भीख मांग रहे हैं, और पढ़ नहीं होगा, गंदा बंदा है पूरा स्टाइलिश होगा, कोट पैंट वाला बंदा होगा, सारा वो भीख मांग रहा है। कारण कि वो हाईली प्रोफाइल्ड इकोनॉमी है, इतने अमीर लोग हैं, पर है तो वहां पे भी गरीब है। हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े गरीब पाए जाते हैं, वहां साले कौन सा अमीर है, वहां उससे भी गरीब बैठे हैं, उससे भी ज्यादा क्राइम बैठा है। बट बात वही आती है, वो उस तरह के लोग हैं, आपको वो गरीब ही लगते, उस तरह भीख तो वो भी मांगते हैं, और डॉलर्स में मांग रहे हैं, चीज तो वो भी है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते हैं शायद गरीबी यही भी है, सब जगह सर वो तो। हाँ ब्रो, इतने डेवलप्ड इकोनॉमी, उनके पास कार ही बेसिक अपनी स्टार्ट होती है अल्टो, उसकी बेसिक स्टार्ट कहानी है हुंडई, ठीक है ना? तो डिफरेंस है, इकोनॉमी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यही पढ़ाते हैं, कहते हैं कि इंडिया में आप लोग सीए करिए, विद बड़ी इरीजनेबल, आप तो बड़ा सही तरीके से अगर पढ़े ना, आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता फालतू, बल्कि आप पैसे कमा के उठेंगे विद इंटर्नशिप। इस टाइम मेरे कई नॉन में सीएस हैं चंडीगढ़, वो स्टार्टिंग इंटर्न को कितने पैसे दे रहे हैं सुन के राजू युवराज, 10,000 रुपए महीना स्टार्टिंग इस टाइम, जो जबकि आईसीए की फीस है 1,500 रुपए। आईसीए का लीगल फीस है 1,500 से 2,000, वो 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं। अंजलि, आप पहले साल 10,000, ऐसा 120, अगले साल 15,000, अगले साल 20,000। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेना मन, कल के 4-5 लाख रुपए बनते हैं। और अगली चीज बता दूं मैं आपको खास बात, पूरी सीए में विद रजिस्ट्रेशन सारे खर्चे पानी सब, मेरी फीस भी मिला के 3 लाख का खर्चा नहीं है, अगर पेरेंट्स यानी हो, क्यों एनजीओ है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आईसीए की फीस देखिए वो तो 80,000 है, 20,000 रुपए ये फाइनल्स का, 20,000 आईटीओपी, कुछ सर्टिफिकेट्स बीच में आ गए, ट्रेनिंग में ही आप तो अपने पैसे कवर कर देंगे। बट अगर थोड़ा समझदार है, हाई प्रोफाइल जाएंगे गुड़गांव साइड में, तो पहले साल इंटर्नशिप का कितना है, 25,000 पहले साल, 25,000 जी बहुत बड़ी चीज है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, वो उन्होंने सोचा नहीं होता कभी कि वहां भी जाएंगे, सोचेंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आपको सारी बातें यही सिखाएंगे, आपको बताई जाएंगी क्या क्या फर्क है। तो ये ओवरऑल चीज होती है, लोगों को लगता है कि एक स्टेप है कि हाँ जी सीए कर रहे हैं, ठीक है, पास नहीं हुई, पास पास तो फेल तो आपको डिक्शनरी से वर्ड हटा दो। आपका काम, मैं आपसे कभी नहीं आपसे बात करूंगा कि तू पास होगा तू फेल होगा, मैं कभी बात करता भी नहीं इसके बारे में। मैं सीधा बात करता हूँ एफर्ट्स। आपका काम है क्लासेस लगाना, हमें पता चल जाता है ये बच्चा ट्रैक से बाहर जा रहा है, ये बच्चा ट्रैक में है, क्लासेस लगाना, बैकअप्स कवर करना, अगर लेट हो गए, बीमार हो गए, मान लो कभी भगवान ना करे दिक्कत आ जाती है, तो उसको बैकअप्स कवर करना, टेस्ट जितने होंगे वो प्रॉपर देना। तो मतलब ही नहीं आप फेल हो जाए, मतलब ही नहीं, आपका मन फिर भी डगमगाता रहता है, वो सीए का पेपर है पता नहीं क्या हो जाए, बट हमें पता होता है यार तू टेंशन ले, तू पास। जिनका फोन आना था बच्चों का पता था, 4 लड़कियां क्लियर करती तू पास है, बाकी बताओ 4 को तो पता ही था कि मैं क्या रखा है, तुम फेल होगी फिर तो बैच ही फेल है। इतना स्कॉलर बैच, इतने तुम्हें पेपर दिए, इतने अच्छा तुमने पढ़ा, पूरा साल क्लासेस लगाई, मुझे फील ही नहीं हुआ पूरा साल कैसे निकल गया। तो आप तो इस चिंता को छोड़ ही दो, आपका काम सिर्फ क्या है, क्लासेस लगाना प्रॉपर विद इन टाइम। तभी लगाएंगे भी एक स्लॉट में, नहीं बार बार बुलाई जाएंगे। सुबह 8:30-9 बजे बुलाए, 1:30-2 बजे छुट्टी कर दी, घर जाइए, खाना खुना खाइए, रिलैक्स हुई, उसी 6 घंटे को मेरे हिसाब से अगर रिवाइज करने बैठे तो आधा आधा घंटा लगता है मेरे हिसाब से। अगर सेम डे देख लें, सेम डे देख लें, आधा भी नहीं लगता की बार तो। अब इसको देखने जाएंगे 10 मिनट लगेंगे, फटाफट पेज पढ़े खत्म। अगर आप देखें जब इकट्ठा हो जाता है ना काम, वहां बच्चा फंसता है, वहां इंटर में फंसता है। वरना बोथ ग्रुप से प्यारी चीज कोई नहीं, क्यों? एग्रीगेट बड़ी हेल्प करेगा आपकी। एग्रीगेट, लोग पूछना बोथ ग्रुप क्यों दे रहे हो, उसका कारण है एग्रीगेट।
4 पेपर तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे भाई मेरे न्यूमेरिकल एग्जाम्पशन वाले, जिसमें 60 नंबर तो मैं कह रहा हूँ 70 75 80 मार्जिन रहेगा मार्जिन। अगर 4 पेपरों की बात करें तो 300 320, अगले 4 में मुझे 40 40 चाहिए। बिल्कुल नॉमिनल गेम खेलिए, जिनकी थ्योरी मान लो अच्छी नहीं है तो आराम से खेलिए, 40 तो फिर भी नहीं जाते। और उस थ्योरी पेपरों में एमसीक्यू है, उन थ्योरी पेपरों में एमसीक्यू है, वैसे सेफ हो गया अपन, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो बड़ा प्लानिंग से चलना पड़ता है। मेरे पास और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं आप क्या ऐसा खास करेंगे, मैं कुछ नहीं खास यार, हमारा काम है कि क्लासेस प्रॉपर लगाओ और मैनेजमेंट बताऊंगा बस, हाउ टू क्रैक सीए, वो सामने बिठा के कि हाँ भी क्या चक्कर है। नंबर तो आप बताएंगे उनके 560 कैसे आ गए बच्चे के, 584 मुझे भी उम्मीद नहीं थी कैसे आ गए। वो मैनेजमेंट अगली ने फॉलो किया, प्रॉपर सिस्टम देखा, मैम के पेपर को प्रॉपर मैनेज किया। 98 कॉस्टिंग में मार्जिन देखो, हम 60 कहते हैं, वो 38 नंबर मार्जिन है। अकाउंट्स में 95 84 वो मार्जिन है। मुश्किल नहीं, बट डेली रिवाइज, डेली पर 8x का जितना हो गया पूरा रेट स्लैब एसएससी प्रीवियस ईयर, क्या क्या मार्जिन रिलीफ है, कैसे निकलता है, क्यों जोड़ा, क्या सेस है, तो रटा होना चाहिए यार। कोई पूछे डिफरेंस बता के यार वहां पड़े हुए हैं। कॉस्टिंग का जितना पड़ दिया सर, लेबर क्यों है, क्या फॉर्मूला है लेबर के, हॉल से प्लान रोवन प्लान क्या है, क्या वे सिस्टम है, क्या पीस रेट है, पूरा लॉ का जितने लेक्चर लगे 3, पूरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या अनाउंस करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बराबर तक रख सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या चीज है आपको प्रॉपर, ठीक है ना, एस्क्रो अकाउंट वहां एक वर्ड आता है। तो यार मतलब थोड़ा है, कोई मैं कहीं भी लिंक करा सकता हूँ आपको, तो मजा आएगी। ये पढ़ा है तो सर ऑरली याद है, किताबों में नहीं रह गया, वो याद है अपने को। ऐसे अकाउंट्स में लॉस ऑफ स्टॉक में तो आप उंगलों पे गिना दोगे अगले को, यार क्या रिक्वायरमेंट है, 4 चीजें हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, जीपी क्यों चाहिए, मेमोरेंडम क्यों चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए, पॉलिसी अमाउंट एवरेज क्लॉज क्या है। यही फील एक चैप्टर में नहीं, अपने को एंड तक फॉलो करनी है। करो कम, कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, आज के लेक्चर में कम करो, बट जो हो दिमाग में स्टोर। ये नहीं घर जाके मैं उसको कॉपी पे उतारना है, नोट्स आपको सब मिलेंगे, टेंशन ना लो। इस बार तो और नया काम कर रहे हैं, समरीज अपने एंड पे, नोट्स हैंड रिटन सब आपको हमने देना है, अपना कुछ नहीं करना। कोई बच्चा बस पढ़ने पे जोर दे, बच्चा अपने पढ़ने पे जोर दे और कुछ ना करे प्लीज। आप फंस जाते हैं कहीं ना कहीं भाई कहाँ चक्करों में, तो बस रिजल्ट क्लियर हो जाए, अपन अपने से पूरा ध्यान देते प्रॉपर खींच के तैयारी करेंगे, ठीक है। लो जी फटाफट 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, फटाफट रिकॉल करिए, कोई डाउट है बताइए जल्दी फटाफट, फिर एक बार बोल लेंगे अपन, रिवाइज हो जाएगा, अपना अपना पढ़ लीजिए। किसमें जी, खर्चे में, हाँ जी 2 हो गए जी, एनपी के बीच में और है वैसे, एनपी के बीच में और है, आप कोई भी लगा सकते हो, मैंने कहा था मर्जी बगा आपकी, आप जीपी वाला लगा दो या एनपी वाला लगा दो, जो आपको ठीक लगता है। देखो ये रहा, ये रहा लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली मेन चीज तो वही है, 4 स्टेप तो सिर्फ बना ही किसके लिए, खर्चे के लिए। 5वां तो स्टेप ही नहीं, वो तो कैसे बना दिया, वो सेविंग है, वो स्टेप नहीं है एक्चुअली, वो ग्रॉस क्लेम का पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बच्चा उसको स्टेप कही जाए तो इच्छा आपकी। देखो हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, दुकान शिफ्ट करी, कोई अपने नया फर्नीचर बनाया, कुछ भी खर्चा करा होगा किसी प्रकार का, रेंटल इज द मेन पॉइंट होता है जो हम जेन्युइन सेंस में बोलते हैं। बाकी खर्चा कोई भी करो यार, आपने टेम्परेरी व्हाइट वॉश कराया, ठीक है, साफ सफाई कराई, कुछ भी करा सकते हैं आप लोग यार, कुछ भी करा सकते हैं, तो दैट्स अ पॉइंट। इंश्योरेंस कंपनी इन खर्चों को भी कवर करती है, बड़ो बता करके वो बताती है, रजा आपको तभी तो बोल रहे हैं इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड, वो कैसे पता चलेगा मुझे। अब क्या होता है, कंपनी कहती है मैं ये खर्चा कवर करेंगी, अब आप सारे खर्चे छोड़ नहीं सकते, कहते हैं चलो कोई नहीं, कुछ कवर हो जाएंगे, कुछ अपनी जेब से कर लेते हैं, पर काम थोड़ा बंद करेंगे। अब मैं मान लो बैठा रहूं कि कंपनी हाँ करेगी तो मैं खर्चा करूं, इतने में तो बहुत देरी हो जाएगी, मैंने खर्चा कर दिया, देंगे तो ठीक है, वरना मेरा बिजनेस का पार्ट है, पैसे तो कमाओ, बेले बैठ के क्या करेंगे। जैसे वेट कर रहे सरकार कोई नोटिफिकेशन देगी, हम कोरोना में ओपन करें, वेट करी जा रहे हैं, तो हमने घर पे शिफ्ट किया, वहां पे बल्कि यहाँ से बोर्ड लेके गए, बोर्ड लगाया, करा, खर्चा पानी करा, तो गुड फेथ ही था, मतलब बच्चे ना आते, यहाँ शुरू होता तो एफर्ट करना हमारा काम है, तो सेम चीज यहाँ पे है। और कुछ एक्सक्यूज मी सर, तीनों में एक आएगा विच एवर इज डोर। हाँ जी राजे, सर ये जीपी वाला फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दो। जीपी वाले में क्या राजे, जब कल ना आप इंप्लीमेंट करेंगे अब तब ज्यादा क्लियर होगा, एकदम से क्लियर नहीं होगा। इट्स वैसे है क्या, परसीडिंग 12 महीने की सेल ट्रेंड वाली, उसका जीपी, कल जब इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो सेल्स टर्नओवर इसका पहले बेस, हां 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 हां, ये फाइनेंशियल ईयर जिसमें आगे लगी वो ना 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 ना, पिछला एग्जैक्ट कंप्लीट ईयर जो आप लॉस ऑफ स्टॉक में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वो वाला पूरा 12 महीने,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो मैंने एग्जांपल ली 1 फरवरी को, 23 को तो आगे लगी तो पूरा ही नहीं हुआ, पिछला 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 31 दिसंबर लगा लो जो भी, बस एक फाइनेंशियल ईयर मान लो पूरा है। तभी तो मैंने कहा नहीं, ये भी 12 महीने हैं, वो भी 12 महीने हैं, पर ये 12 महीने फाइनेंशियल ईयर वाले हैं, वो 12 महीने एग्जैक्ट बैक 12 वाले हैं। तभी मैंने नाम दिया इसको टर्नओवर, ऊपर वाले को स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसको एनुअल टर्नओवर। वो तो जब प्रैक्टिकली सीखेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। डन है जी? कौन सा जी? ट्रेंड ये कहाँ पे है? आप कहाँ पूछ रहे हो मुझे ये तो बता दे। 2 मिनट को बोलने तो दो भाई साहब को। कहाँ पे? इसी वीडियो में कह रहा है? हाँ बोलो कहाँ पे? ये वाला बच्चे बता दे कौन सा पेज है, मैं अभी बताता हूँ तुझे। 18 से ऊपर है। एक मिनट बस। हाँ जी बोलो कहाँ पे? ये यार ये इट्स अ ट्रेंड रे, इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। और पूछिए। डन है? ओके चलिए सेजल, गुण, समृति। सर ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दो। आपकी थोड़ी वॉइस कम आ रही है सेजल, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे?